लोगों ने यीशु से पूछा कि उनके चेले दूसरे धार्मिक लोगों की तरह उपवास क्यों नहीं रखते। उपवास का मतलब होता है धार्मिक कारणों से कुछ समय के लिए खाना पीना छोड़ देना। वे जानना चाहते थे कि यीशु के अनुयायी ये परंपरा क्यों नहीं निभा रहे थे। यीशु ने शादी की एक मिसाल देकर जवाब दिया। उन्होंने अपने शिष्यों और सुनने वालों को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण का उपयोग किया। उन्होंने कहा, जरा एक शादी का जश्न सोचो। शादी का जश्न एक ऐसा समय होता है जब हर कोई खुश होता है, नाचता है, गाता है और आनंद मनाता है। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ वहाँ है। दूल्हे के दोस्त उसके साथ मिलकर इस खुशी के मौके को और भी खास बनाते हैं। ये खुशी और दावत का समय है, उपवास का नहीं। जब दूल्हा और उसके दोस्त एक साथ होते हैं तो वे उपवास नहीं करते बल्कि जश्न मनाते हैं। यीशु ने समझाया कि उनके चेले दूल्हे के साथ जश्न मनाने वालों जैसे थे। जब तक यीशु उनके साथ थे, ये समय खुशी और उत्सव का था, न कि उपवास का। फिर यीशु ने नई पुरानी मशकों के बारे में एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम नई पुरानी सख्त मशकों में नहीं डालोगे। नई उबलकर पुरानी मशकों को फाड़ देगी। नई लचीली मशकों की जरूरत होती है। भाग 4, हमेशा के लिए सीख। इस अध्याय में हम उन शिक्षाओं की बात करेंगे जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यीशु सिखा रहे थे कि उनका संदेश नई तरह है, कुछ ऐसा जो ताज़ा और जीवन देने वाला है। उनके शब्दों में एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा थी। यह नई जो ताजगी और जीवन से भरी हुई है, पुराने ढांचों में नहीं डाली जा सकती। यह एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण की मांग करती है। यह धर्म के पुराने तरीकों या सोच में फिट नहीं बैठेगा। पुराने प्रतीकों और परंपराओं को तोड़ना आवश्यक था ताकि नई शिक्षाओं को अपनाया जा सके। उनका संदेश खुशी, प्यार और भगवान के साथ एक नए रिश्ते के बारे में था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो प्रेम, करुणा और आपसी समझ पर आधारित था। यीशु ने सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति भगवान के साथ इस नए संबंध में ही मिल सकती है। उनके अनुयायियों ने इस संदेश को अपनाया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। भाग 5, यीशु को समझना। यीशु की बातों के संदर्भ को समझना जरूरी है। जब हम उनके शब्दों को सुनते हैं तो हमें उनके समय और संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संदेशों में गहराई और अर्थ छिपे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे कि उपवास करना गलत है, बल्कि वो यह समझा रहे थे कि उपवास का सही समय और उद्देश्य क्या होना चाहिए। उपवास एक साधन है, न कि अंत। वो समझा रहे थे कि उनके चेले उनकी मौजूदगी की वजह से खुशी से भरे हुए थे, बिल्कुल एक शादी के जश्न की तरह। जब दूल्हा उनके साथ होता है तो उपवास का समय नहीं होता, बल्कि खुशी मनाने का समय होता है। उनकी शिक्षाएं जीवन जीने का एक नया तरीका लेकर आईं और हमें उन्हें अपनाने के लिए खुले दिल की जरूरत है। यीशु ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। हमें उनके शब्दों को समझने और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए।